हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया, जिसमें से हम भाग 8 में भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर भारत की जो विदेश नीति ने हमेशा शांति, सहयोग और विशेष विकास पर जोर दिया है। इसके साथ ही भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसमें भारत की जो निवेश विदेश नीति की दिशा में उससे ऐतिहासिक, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित है, जो उसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। तो गाइस, पहला टॉपिक की बात करें तो यहाँ भारत की विदेश नीति का इतिहास। अब हम जानेंगे भारत की विदेश नीति क्या है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्वतंत्र और तटस्थ विदेश नीति अपनाई, जिसमें भारत विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना, जिसमें आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना और वैश्विक मंच पर सक्रिय रूप से भाग लेना। इसके मुख्य बिंदु यह है गाइस कि पहला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें नॉन एलिजेंट और मोमेंट, जिसमें से भारत ने 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और जिसका उद्देश्य दो प्रमुख शक्ति गुटों के बीच संतुलन बनाए रखना था। इसे आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब सेकंड बात करते हैं सार्क। ये सार्क 1985 में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सहयोग संगठन, जिसमें सार्क की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई, जो ये दक्षिण एशिया के रूप में बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। गाइस, ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इससे नोट कीजिए। थर्ड की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो यूएन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में शांति, सुरक्षा और विकास के मामलों में अपनी भूमिका निभाई है। भारत का विशेष हमेशा यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और सदस्यता प्राप्त करना रहा है। सेकंड बात करते हैं गाइस इसके भारत और प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ। तो गाइस, यहाँ पर चलते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के साथ कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत ने इन देशों के साथ सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों का मजबूत किया है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला है भारत अमेरिका संबंध, जिसमें से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। दोनों देशों ने आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक संबंधों का प्रकट किया है, जिसमें से अमेरिका ने भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्वीकार किया है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई है। सेकंड है भारत रूस संबंध, जिसमें से रूस और भारत के बीच पारंपरिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान में सहयोग बढ़ा है। थर्ड बात करते हैं भारत चीन संबंध, जिसमें से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो है, लेकिन व्यापार और कूटनीतिक स्तर पर सहयोग भी बढ़ा है। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद भी बने हुए हैं, खासकर सीमा मुद्दों पर। चौथा बात करते हैं तो भारत और यूरोपीय संघ। इसमें से भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, विज्ञान और तकनीक विकास में सहयोग बढ़ा है। दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का निर्णय हुआ है। अब गाइस, बात करते हैं तीसरा, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसमें से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें से इन देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, जिसमें से भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें से मुख्य बिंदु की बात करें तो गाइस, यहाँ पर भारत पाकिस्तान संबंध, जिसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति प्रयास किए गए हैं, लेकिन सीमा पर संघर्ष और आतंकवाद की समस्या बनी रहती है। सेकंड बात करते हैं भारत नेपाल, जिसमें से भारत भूटान संबंध, जिसमें भारत ने
नेपाल और भूटान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं। इन देशों के साथ व्यापार, संस्कृति आदान प्रदान और सैन्य सहयोग में वृद्धि हुई है। तीसरा बात करते हैं भारत बांग्लादेश संबंध, जिसमें से बांग्लादेश ने भारत का संबंध अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, जल संसाधन और सीमा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ा है। चौथा बात करते हैं भारत श्रीलंका संबंध, जिसमें से भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संस्कृति संबंध है और दोनों देशों के बीच व्यापार और रक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर चौथा भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो संगठन है, जिसमें से भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। यह संगठन भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद करते हैं। गाइस इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला है ब्रिक्स, जिसमें ब्रिक्स देशों ने ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जिसमें से इन देशों को बीच में विकास, व्यापार और सामरिक और सहयोग बढ़ाने के लिए संगठन काम करते हैं, जिसमें से इसका मुख्य नाम रखा गया है ब्रिक्स। अब बात करते हैं G20, जिसमें से यह वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें से प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के नेता शामिल होते हैं। इसमें से भारत ने G20 के मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत किया है। और तीसरा बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। यह भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में से एक प्रमुख भागीदारी रहा है। भारतीय सेना ने कई देशों में शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया है। अब पांचवा बात करते हैं इसकी भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण, जिसमें से भारत की कूटनीति शांति, विकास और सहयोग पर आधारित है और भारतीय कूटनीति और उसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना है, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति को बढ़ाना है। अब इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत की सुरक्षा, जिसमें से शांति और सुरक्षा की बात करें तो भारत की कूटनीति जो शांति और सुरक्षा बनाए रखने में केंद्रित पर है और इसका उद्देश्य जो युद्ध के बजाय बातचीत और संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल ढूंढना है। सेकंड है विकास और सस्टेनेबल। तो गाइस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा है। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भाग 9 की ओर। तो गाइस आप इस वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अपने दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।